बैठे साहब लोकेश साहिल साहब आपके बीच में हैं और कुछ मैं चाहता हूं कि लोकेश साहब को आप सुने। वैसे तो कमलेश दवे और राजेंद्र शर्मा जो लाफ्टर चैंपियन हैं वो भी हैं हमारे बीच में, शारदा श्री भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बीच में उस शख्सियत को, उस व्यक्तित्व को सुनाएं। और हास्य की बहुत सारी बातें राजेंद्र शर्मा हमारे बीच में करने वाले हैं, लेकिन इस बीच में मैं चाहता हूं कि आपके बीच में गीत लिखने के लिए, रूप रचने के लिए एक दर्पण चाहिए, गीत रचने के लिए जीवन समर्पण चाहिए, और गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए। जब आपका गीत सा मन होगा तो गीतों में मैं उस कवि को आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूं, क्योंकि जिसके स्वर, जिसकी आवाज, जिसकी बात अपने आप में अनोखी है, उनके लिए पलकों मत बिछाना, क्योंकि वहां सपने बसते हैं। उनके लिए दिल बिछाना जहां अपने बसते हैं। आप आइए लोकेश साहिल साहब, उनकी गीत सुनते हैं। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए लोकेश साहिल साहब के लिए। खुद उन्होंने संस्कृत और साहित्य को पढ़ाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि एक अच्छा आयोजन आपने आयोजित किया। प्रदीप को बधाई देता हूँ कि वो संचालन बहुत अच्छा कर रहा है। मित्रों, पिछले कई वर्षों से मैंने कवि सम्मेलन में जाना छोड़ रखा है, और क्यों छोड़ रखा है उसका कारण जो है वो सबसे पहले आपको बताता हूं। कवि सम्मेलनों का स्तर आज जिस किस्म का हो गया है, व्यक्ति से जो मैं महसूस करता हूँ, शायद 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा टौकाना सार्थक हो गया। ये अख्तर शेयानी की जमीन है दोस्तों, गंगा जमुनी तहजीब की जमीन है। गीत का एक मुखड़ा और केवल एक बंद वो सुनाता हूँ। मेरा अनुरोध ये है कि मेरा कोई भी मित्र उसको अन्यथा नहीं ले। जो मैं महसूस करता हूँ, जिस वजह से मैंने कवि सम्मेलन में जाना लगभग बंद कर रखा है, वो सुनता हूँ। कविता है कमजोर तुम्हारी, कविता है कमजोर। आप लोग सब समझदार लोग हैं, संकेत समझेंगे। कविता है कमजोर तुम्हारी, कविता है कमजोर। 3 लतीफे 10 जुमलों पर टिका तुम्हारा जोर, लेकिन कविता है कमजोर तुम्हारी, कविता है कमजोर। कविता है कमजोर तुम्हारी, कविता है कमजोर। 3 लतीफे 10 जुमलों पर टिका तुम्हारा जोर, लेकिन कविता है कमजोर तुम्हारी, कविता है कमजोर। हास्य रस को देखो तुमने कैसा फूहड़ बना दिया। हास्य रस को देखो तुमने कैसा फूहड़ बना दिया। डाकू बन बैठे मंचों को बिल्कुल बीहड़ बना दिया। हास्य रस को देखो तुमने कैसा फूहड़ बना दिया। डाकू बन बैठे मंचों को बिल्कुल बीहड़ बना दिया। बेशर्मी से लिए लिफाफे, बेशर्मी से लिए लिफाफे, खेल किया घनघोर, लेकिन कविता है कमजोर तुम्हारी, कविता है कमजोर। बहुत बहुत शुक्रिया। बदल रहा है दौर, बदल रही है ये फिजा, बदल रहा है दौर। फूलों का मन और है, माली का मन और। वाह! एक और दोहा सुनिए कि ये दोहा मेरा देश में बहुत चर्चित हुआ एक जमाने में। मैंने टेलीविजन पर एक बार एक पार्टी विशेष के नेता विशेष को एक क्रिया विशेष करते देखा। वो कह रहे थे कि पैसा खुदा की कसम, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी। फिर उस पार्टी के अध्यक्ष टेलीविजन पर रिश्वत लेते पकड़े गए। तब मैंने दोहा कहा था कि राम हमारे देश को लगा एक ऐसा रोग, राम हमारे देश को लगा एक ऐसा रोग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। राम हमारे देश को लगा एक ऐसा रोग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। गीत सुनिए मित्रों। हाँ, गीत एक ऐसा गीत सुनाता हूं जो
आप लोगों ने उस विषय पर कभी गीत नहीं सुना। स्वागत हो। देश में आजकल कन्या भ्रूण पे बहुत कविताएं हो रही हैं। एक घोर पाप समाज में हो रहा है। ए भैया शांति से बैठे। आवाज नहीं आ रही। आवाज बाबा, आवाज नहीं आ रही है। आप थोड़ा ये माइक ले लें। की तरह बात करने लगे कतरे भी समंदर की तरह, कद के बौने भी अकड़ते हैं सिकंदर की तरह। बात करने लगे कतरे भी समंदर की तरह, और कद के बौने भी अकड़ते हैं सिकंदर की तरह। और इतनी तेजी से बदलते नहीं देखे मौसम, लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। मित्रों, आप लोगों ने कन्या भ्रूण पे इस तरह के गीत सुने होंगे कि बेटी ने गीत कहा या माँ ने गीत कहा। मैं एक आपको ऐसा गीत सुना के जाना चाहता हूँ जो आपको वर्षों तक याद रहे। एक पिता के मुंह से गीत सुनिए, वो पिता जो उस तथाकथित पाप को करके बैठा है, उसको कैसा महसूस होता है। जिसने अपनी बेटी को अपनी पत्नी के गर्भ में मार दिया, डॉक्टर के साथ षड्यंत्र करके, कालांतर में वो पिता क्या महसूस करता है, वो गीत आपको सुना कि बोल रे चिड़िया बोल चिड़कली, बोल रे बिटिया बोल, हम जैसों के घोर पाप पर, हम जैसों के घोर पाप पर गुस्सा कर कुछ बोल रे बिटिया, बोल रे बिटिया बोल चिड़कली, बोल चिड़ैया बोल। क्या हुआ? बोल चिड़ैया बोल रे बिटिया, बोल चिड़कली बोल, हम जैसों के घोर पाप पर गुस्सा कर कुछ बोल रे बिटिया, बोल रे बिटिया बोल रे बेटी, बोल रे कुछ तो बोल। बेटी के बिन घर मरघट है, अब हम जान गए हैं, गौरैया बिन बाग की कीमत अब पहचान गए हैं। माफी दे दे लौट के आजा, माफी दे दे लौट के आजा, जीवन में रस घोल रे बिटिया, बोल रे बिटिया बोल चिड़ैया, सोन चिड़ैया बोल। अभी भाई ने कहा, आप सब लोगों ने पढ़ा सुना कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बन देता हूं गीत का मित्रों कि अनपढ़ जाहिल थे जब तक हम, तुझको खूब दुलार दिया, अनपढ़ जाहिल थे जब तक हम, तुझको खूब दुलार दिया, पढ़ लिख कर जब सभ्य बने तो कोख में तुझको मार दिया, अनपढ़ जाहिल थे जब तक हम, तुझको खूब दुलार दिया, पढ़ लिख कर जब सभ्य बने तो कोख में तुझको मार दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? वो हिंदुस्तान जो कंधार तक हमारा होता था, उसका परिणाम ये हुआ मित्रों कि इसीलिए इतिहास न वैसा ना वैसा भूगोल रे बिटिया, बोल रे बेटी बोल रे बिटिया, बोल रे बिटिया बोल। अंतिम है कि बेटे की ख्वाहिश में अपना
सिर अब हम धुनते हैं। बेटा बड़ा होकर के जब प्रताड़ित करता है माता पिता को तो बेटी बहुत याद आती है कि बेटे की ख्वाहिश में अपना सिर अब हम धुनते हैं। चीख तो तेरी सुन ना पाए खामोशी सुनते हैं। अपनी अनजन्मी आँखों से, अपनी अनजन्मी आँखों से और न हमको तोल रे बिटिया। बोल रे बेटी बोल चिड़िया, बोल रे बिटिया बोल। हम जैसों के घोर पाप पर गुस्सा कर कुछ बोल रे बिटिया। बोल रे बिटिया बोल रे चिड़िया, बोल रे बेटी बोल। थैंक यू।